है। इजलास में बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ रेवेन्यू की समरी पर गौर भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, इन्हें मेदे में तकलीफ है, जिसके बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने वकील लतीफ खोसा की जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील लतीफ खोसा ने कहा, जेर हिरासत अफराद की कम अज कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लतीफ खोसा को हिदायत की कि केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की और पूछा कि क्या हुकूमत इस दरखास्त को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त पर समाअत चाहती है। बानी पीटीआई ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर अदालत ने नोटिस लिया तो बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करा दिया है, अदालत का जबानी हुक्म उन तक नहीं पहुंच सका था, मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राबता नहीं हो सका था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरखास्त की समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजार अब्दुल कय्यूम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि बेबुनियाद दरखास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरखास्त गुजार अब्दुल कय्यूम का कहना था कि मुल्क के अमनो अमान के लिए आया हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, आपका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मीटर है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरखास्त गुजार से मुकालमे में कहा, कल दोबारा भी आइएगा। खबर देंगे, पेशावर हाईकोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 3 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए असद कैसर की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया है। सिंध हुकूमत ने कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए हैं, उनसे बुलेट ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों पर बात हुई है। कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से सखर तक बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बात हुई। सरमायाकारों ने मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। वजीर इत्तलात सिंध का मजीद कहना है कि पिंक बसों से मुतालिक भी कहा गया कि ये कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पिंक टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने के भी करीब पहुंच चुके हैं। ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन बन चुकी, रेड और येलो लाइन पर काम चल रहा है। बीआरटी बनाने के दौरान बहुत सारी यूटिलिटीज भी मुंतकिल करना होती हैं, ये भी ताखीर की वजह बनता है।
अहम खबर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक किया गया है। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाई गया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लूफो लियांग से मुलाकात में उमूर तय पा गए हैं। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद अस्पतालों में हाई गया तरीका इलाज राइज हो चुका है। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। डॉक्टर फोलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब की हाई गया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद पर MOU पर दस्तखत किए गए। FBI ने बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम के तहत बैरून मुल्क से जाती सामान के लिए एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। FBI के मुताबिक बैगेज रूल 2006 में मजीद तरमीम से मुतालिक मुसविदा जारी कर दिया गया। कवानीन में तरमीम से मुतालिक 7 रोज में सिफारिशात दी जा सकती हैं। FBI के मुताबिक मुकर्ररा मयाद के बाद मौसूल होने वाली तजवीज़ और आला काबिल कबूल नहीं होंगी। FBI की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैगेज स्कीम में तरमीम के तहत $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल तिजारत तसव्वुर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से जाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। FBI के मुताबिक तरमीम के तहत एक मोबाइल फोन के सिवा तमाम मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे। FBI का कहना है बैगेज स्कीम में तरमीम के तहत इजाफी अशिया ड्यूटी, टैक्स और जुर्माने के बावजूद क्लियर नहीं हो सकेंगी। यहाँ आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि रवा बरस नैब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए 13.57 अरब डॉलर यानी 3,800 अरब रुपए बरामद किए हैं, जो कि एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। उन्होंने कहा कि नैब ने क़याम से अब तक बिल वास्ता और बिला वास्ता 6.1 खरब रुपए की बरामदगी की। हज़ारों की तादाद में मुतासर अफराद को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलाई गई हैं। नज़ीर अहमद भट्ट ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को कानूनी इमिग्रेशन का चैलेंज दरपेश है। तरक्की याफ्ता मुल्क सरमायाकारी के एवज रिहाइश और वीज़े दे रहे हैं और पाकिस्तानी 5-5 और 10-10 लाख डॉलर लेकर बाहर जा रहे हैं। चेयरमैन नैब का कहना था कि ये जानना ज़रूरी है उनके पास ये रकम कहाँ से आई, क्योंकि उनमें से अक्सर यहाँ टैक्स दहंदा भी नहीं होते। अब आपको बताएं कि बानी PTI का कहना है कि इन्हें और उनके खानदान को अफराद को महज दबाव डालने और सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सजाएं सुनाई गई। उनकी सियासी जमात हरीफों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है और हमारी जमात ने उनके दौरे हुकूमत का खात्मा कर दिया था। बानी PTI ने मजीद कहा, मैंने निज़ाम की तब्दीली और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सड़कों पर मुल्क गिर पुरअमन तहरीक शुरू की। मेरी पार्टी के कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए गए। नाम निहाद जमहूरियत पसंदों के जरिए फाशिज्म के दौर का आगाज हुआ। लंदन प्लान को आगे बढ़ाने और मेरी सियासी जमात को कुचलने के लिए 9 मई 2023 को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। पार्टी अरकान को धमकियां भी दी गई। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन कारकुनों को उनके घरों से उठा लिया गया और जेलों में डाला गया। बानी PTI ने मजीद कहा, मेरे साथ खड़े सियासी लोगों को झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जेलों में डाल दिया गया। मेरे किसी अमल से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर असम्बली अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में करप्शन हो रही है। पीपल्स पार्टी अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है। सिंध में जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं। यह अनोखा सूबा है। पीपल्स पार्टी सिंध का सदर PAC का चेयरमैन बना हुआ है। अली खुर्शीदी ने मजीद कहा कि सदर ने कहा करप्शन नासूर है, उसके खात्मे के लिए एहतसाब जरूरी है। मेरे ख्याल से अब यहाँ करप्शन को नोटिफाई भी कर दें। सिंध हुकूमत PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। अवाम के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। NFC अवार्ड के बाद बजट 3,000 अरब कर दिया गया। सिंध में चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक करार दे दिया है। पिशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से अभी तक राबता नहीं हुआ, हुकूमत रिस्पॉन्स को देखेंगे। हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय पीटीआई के पीछे लगी है। हमारा मुतालिबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारे खिलाफ जो भी FIRs हो रही हैं सब में दहशतगर्दी और बगावत की दफात लगाई जा रही हैं। आप एक सियासी कारकुन पर दहशतगर्दी की दफात लगा रहे हैं। असद कैसर ने मजीद कहा, हुकूमत के पास ना कोई अक्ल है, ना सोच और ना संजीदगी। हुकूमत दहशतगर्दी पर फोकस नहीं कर पा रही। उनका सारा फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तमाम इदारे पीटीआई को दबाने के लिए अपनी तमाम काविशें कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान में देखें क्या सूरत हाल है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी देख लें। उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि असल टारगेट पर फोकस कर सकें। हम जमहूरी लोग हैं, कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 5 दिसंबर को बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। उमर अयूब ने मजीद मुज़ाकराती कमेटी में मुझ समेत हामिद रजा और सलमान अकरम राजा शामिल हैं। कमेटी अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी और उन्हें मनवाने की कोशिश करेगी। हमारे और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं। अगर मुकदमात खत्म न किए गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एक तरह का मार्शल लॉ नाफिज है। रियासती दहशतगर्दी की वजह से निहत्ते अवाम महफूज नहीं। हमारे खिलाफ FIRs की बौछार है। हुकूमत ने निहत्ते शहरियों पर जदीद असलहा इस्तेमाल किया। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि मेरी गाड़ी और उसमें मौजूद नकदी गायब है। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। रेंजर्स हरीपुर तक आई। इस पर चीफ सेक्रेटरी और IG से पूछा तो वो लाजवाब थे। IG इस्लामाबाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कौम की लाजवाल मिसाल कायम करने वाले निशान हैदर शहीद सवाल मोहम्मद हुसैन की आज 53वीं बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाल मोहम्मद हुसैन शहीद की बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सवाल मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में भी सवाल मोहम्मद हुसैन ने कलीदी किरदार अदा किया। सवाल मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि सवाल मोहम्मद हुसैन ने बहादुरी की मिसाल कायम की और वतन अजीज पर जान निछावर कर दी। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के आज़म के लिए आज का दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। जमहूरियत, अमन, आज़ादी और इंसानी हुकूक का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया कि इंसानी हुकूक का आलमी दिन पर हमें फ़लस्तीनी अवाम को नहीं भूलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को गजा और मगरबी किनारे में इसराइल की वहशाना जाहरियत का सामना है। किला अब्दुल्ला से खबर है, जहां सड़क पर चलती मोटरसाइकिल में धमाके से 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया किला अब्दुल्ला में कौमी शाहरा पर पेश आया, जहां चलती मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका हुआ। DPO ने बताया कि मुबैना दहशतगर्द अपने हदफ के करीब धमाका करना चाहते थे, लेकिन बम रास्ते में ही फट गया। DPO का कहना है कि धमाका होने से 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज देंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर 30,000 बतौर रिश्वत लेकर नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना डाला है। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फाइज चुगताई से। जी फाइज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से एक ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया। कल वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ और ये बात मंजरेआम पर आने के बाद जब इस चीज का जब IG
इस्लामाबाद पुलिस को पता लगा तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेते हुए जो है तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि 6 घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की तहकीकात का कोई अभी तक पता नहीं चला। दूसरी जानब ये इस्लामाबाद ट्रैफिक जो लाइसेंस है, इस पर कई जो सवालात उठाए जा सकते हैं। मतलब अगर आप 30,000 रुपया देकर अगर आपकी टांग या बाजू नहीं है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बाद जो इस वक्त शहरियों में शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि इस किस्म के इक़दाम से शहरियों को जो जिंदगी को कितना खतरा बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया फाइज तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर काई से खबर है, जहां दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अजीजाबाद के इलाके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के 24 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लियाकत अली खान चौक और जिना ग्राउंड से की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना अजीजाबाद में सरकार की मुद्दत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महकमा दाखिला की जानिब से कराची के जिला वस्ती में 10 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज है। जिला वस्ती में जलसे जुलूसों, एहतजाज और डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,11,014 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,970 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2,732 पॉइंट्स के बैंड में रहा था। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,10,358 रही थी। आपको बताएं कि शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम में बागियों के कंट्रोल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इजरायली मंदूब ने सलामती काउंसिल को एक खत में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली इकदामात महदूद और आरजी हैं। इजरायली मंदूब ने अपने खत में लिखा कि इजराइल शाम के मुसल्लह ग्रोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा, हमारे इकदामात अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। इजलास में सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल ने बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। बशार अल असद इक़्तिदार के खात्मे के बाद साबिक शामी सदर और उनके खानदान को रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को में पनाह दे दी है, जबकि ईरानी हुकूमत ने भी नई शामी क़यादत से राबते किए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फातेह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया शाम ईरान ताल्लुकात का तयन करेगा। यहाँ अपडेट करेंगे। इसराइल ने शाम के 3 अहम फ़ज़ाई अड्डों पर बमबारी की है, जिनमें कमशली, शंशार बेस और उकबा के फ़ज़ाई अड्डे शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले शाम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल हमस और दमिश्क के जुनूब मगरबी हिस्सों में किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि फ़ज़ाई अड्डों पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे, जिन्हें हमले में निशाना बनाया गया। इसके अलावा दमिश्क में एक तहकीकी मरकज़ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मरकज़ पर भी कई हमले किए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। हमलों के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई, जबकि शाम की जानिब से फौरी रद्द अमल का कोई बयान सामने नहीं आया। खेलों की दुनिया से खबर है। कौमी क्रिकेट टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच खेलेगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है, माजी की परफॉर्मेंस हमारे लिए मायने नहीं रखती, यहाँ पर सीरीज के लिए आए हैं, ये एक चैलेंज है। कौमी क्रिकेट टीम में मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर टीम का हिस्सा बने हैं, जबकि नसीम शाह को आराम दिया गया। इम्कान है कि पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का 2019 के बाद ये जनूबी